इसमें थोड़े थोड़े कॉफ़ी भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि पता चलेगा नहीं तो मिल जाएगा ले जाते वक्त, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। टाइम हो गया है चाय का। चाय शाम को इनके पापा को भी देती थी, ऑफिस से आते थे और सैटरडे संडे छुट्टी होती थी तो इनके पापा को मैं देती थी। लेकिन अब चाय मना है इनको, तो मैं चाय देती नहीं हूँ। और दूध भी देना होता है, जैसे तबीयत ठीक नहीं है बच्चे। उसको क्या कर रहे हो बेटा? ये बच्चों का कॉफ़ी हो गया, ये मेरे लिए रस और चाय, और ये इनके पापा के लिए बिस्किट, और ये नमकीन भी हो गया। अभी इसी में ले चल रहा है बेटा, इसी में ले चलना है। तो आइए आप लोग भी लीजिए और पीजिए चाय, बताइए कैसा बना है। बेटा हम उठा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये हो गया शाम का नाश्ता। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये बीच में इसलिए रख दिए हैं कि इस साइड बिना चीनी के दूध है। और ये रहा बच्चों का नमकीन, बच्चे नमकीन मांग रहे थे। थैंक यू। और ये मेरे लिए एक रस, बस एक रस शाम को दी हूँ, क्योंकि मुझे चाय के साथ कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। और ये इनके पापा के लिए बिस्किट। इनके पापा के लिए बिस्किट ले ली हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से मसाला भुन गया है, ऊपर तक तेल आ गया है। देखिए कढ़ाई भी तेल छोड़ दिया। मैं तेज़ आंच पे सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, एकदम मीडियम करके अपना काम भी करते रहती हूँ और मसाला भी अच्छे से भून जाता है। ये नहीं कि एक ही जगह खड़ा होके और मैं एक ही चीज़ पे लगी रहूँ। मीडियम फ्लेम करके उसको छोड़ देती हूँ फ्राई करने के बाद, और अपना आराम से पकते रहता है। और देखिए बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि हाँ अपने हाथों से ये बना रहे हैं। और मेरे बेटे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो किसी न किसी बहाने से। नहीं सच में पापा के लिए लाया हूँ, बैठे हैं। बेटा तो ठंडा पानी पापा थोड़े ना पियेंगे। हाँ पापा ठंडा, उसको उसमें मत गिरा बेटा, पीने वाला पानी पी ले रहा हूँ। तुम पी लो, आरओ का पानी उसमें क्यों गिरा रहे हो? गर्म पानी पियेंगे बेटा तो आराम से निकालो, बाहर नहीं गिरना चाहिए। हाँ ये देखिए, जब भी देखता है अपने पापा की बहुत सेवा करता है। तो आया है पानी ले जा रहा है। जब भी अगर उसके पापा बैठ जाते हैं तो उसको लगता है कि पापा को प्यास लग गई है, तो जब भी आता है बैठते हुए देख के और फिर पानी लेके जाता है। और कुछ तो नहीं, छोटा है, कुछ और तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको लगता है कि हाँ पानी दे सकता हूँ पापा को, तो आके पानी लेके जाता है। और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई। अभी ये अच्छे से पकेगी, बॉयल होगी। और मैंने आंच भी इस पे बढ़ा के रख दिया है। अब इसमें डाल देती हूँ पनीर। और इस कढ़ाई को आप लोग देख के बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये लाया हुआ है, आज 20 साल से ऊपर का हो गया है ये कढ़ाई, लेकिन यादें जुड़ी हुई हैं ना इससे, तो इस वजह से इसको
मैं हटाती नहीं हूँ। अच्छा लगता है कि चलो कुछ ना कुछ उनका पहले का लाया हुआ कम से कम है, तो इसी में बनाना। और इसमें सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हाँ कैसी कढ़ाई में ये सब्ज़ी बनाती हैं। कढ़ाई तो है हमारे पास, लेकिन थोड़ी बड़ी है, कोई 3.5 लीटर की है तो कोई 5 लीटर की है, इस तरह की है। और एक छोटी सी एक और है तो वो स्टील की है, और एक नॉन स्टिक की है, वो भी 5 लीटर की है, नॉन स्टिक वाली। क्योंकि पहले क्या था ना, मेरे हस्बैंड को लोगों को खिलाने पिलाने का बहुत शौक़ था। जैसे बर्थडे पार्टी करते थे, एनिवर्सरी होता था, बच्चों का होता था, तो इनको खिलाने का बहुत शौक़ था। तो ये पहले तो क्या करते थे कि नीचे ही वो भंडारियों को बुला के और खिलाते पिलाते थे, वही बनाते थे। लेकिन बाद में मैंने देखा कि बहुत खाना भी नुकसान हो रहा है। और ये क्या था ना कि हमसे नहीं पूछते थे कि हाँ कितना मतलब इतने लोगों को खिलाना है तो कितना बनेगा, क्योंकि हमें अंदाज़ा बहुत बढ़िया आता है। चाहे लोग कम खाने वाले हों चाहे ज़्यादा खाने वाले हों, लेकिन मुझे अंदाज़ा रहता है कि कितना कौन खाएगा। हाँ, 10 लोगों का खाना बच जाए वो ठीक है, लेकिन 100-150 लोगों का खाना भी बच जाए और नुकसान हो। और आप लोग को भी पता है कि कहाँ कहाँ कोई बांटने जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बुला बुला के लोगों को, और 150-200 लोगों का खाना बच जाता था। उसके बाद मैंने बड़ा बड़ा भगोना लिया, कढ़ाई लिया, मैं बड़े बड़े बर्तन ले लिए कि घर ही पे मैं खाना वाना बना लिया करूँगी। तो तब से बर्तन ले लिए और घर ही पे बनाते थे। फिर उन बर्तनों का अभी तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ फंक्शन पड़ता है तो घर के लोग आते हैं तो घर के लोग आते थे तो बनाती थी। अब तो मेरा समय बुरा चल रहा है तो इस समय कोई पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि सबको ये था कि हाँ चलो लड़का ठीक है। तो सभी रिश्तेदार भी पूछते थे, आते थे, जाते थे। अब मैं बस रोती नहीं हूँ, क्या कहूँ। कहने से रोने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आप लोग शुरू काफ़ी मेरा वीडियो देख चुके हैं, और जो लोग नहीं देखे होंगे तो वो लोग देख भी सकते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है। भगवान न करे, क्योंकि हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं। अकेले ही सारा देखना करना धरना मुझे ही है, चाहे अच्छा हो बुरा हो। मैं कैसे जीती हूँ मुझे ही पता है। रात दिन सो नहीं पाती मैं, है ना। तो क्या कहें, आगे कुछ बोलेंगे भी तो आप लोग को भी लगेगा कि पता नहीं, लेकिन भगवान न करे कि मेरे जैसे किसी के ऊपर ये दिन आए। मैं खुश ही रहती हूँ, क्योंकि खुश रहने से खुशियाँ भी आती हैं। रोते रहने से ना खुशियाँ नहीं आती हैं, और कोई कुछ करता भी नहीं है, बस रोते रहो रोते रहो रोते रहो। कुछ लोग होते हैं कि उसी में मज़े लेते हैं, और लिए भी हैं। हम दूसरे का क्या कहें, जब अपने ही वैसे निकल गए तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करने जाएं। दूसरे तो सपोर्ट भी कर दिए, लेकिन अपना कोई नहीं सपोर्ट किया, इसी समय धोखा भी दे दिया। मुझे तो अपने ऊपर वो नहीं लगता है, लेकिन बेटे का सोच के, मतलब अपने पति का सोच के ये लगता है कि वो क्या सोचते होंगे कि बताओ, जिनके लिए मैंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दिए, उन्हीं लोगों की वजह से आज ये जो दिन है ना, उन्हीं लोगों की वजह से देखना पड़ रहा है। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे। क्या कर रहे हो बेटा? बेटा डांस चल रहा है, बैठ के बोले हैं कि पढ़ लो, चलो। तो कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बात सही है, क्योंकि हम कर्म ही वैसा किए हैं। आज नहीं सुने होते और नहीं टेंशन में रहे होते तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। अरे कमी रहती ठीक है, करो, लेकिन कमी रहती तब। ज़बरदस्ती वाला
ज़बरदस्ती वाला करना नहीं अच्छा लगता है। अरे जिसके पास सब कुछ है। बहुत लोगों ने समझाया भी, बहुत लोगों ने समझाया मेरे पति को कि अरे भाई अपने पत्नी को देखो, अपने बच्चों को देखो, लेकिन नहीं, महान बनने की कोशिश किए। ठीक है।